अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ खान और मैं हूं नाइला शराफत। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ईद की डेट जो है कंफर्म हो गई है। 21 जुलाई को ईद बन रही है, जो कि इस्लामी महीने की जो डेट है वो 10 ज़ी अल हज को है। यहाँ के लोगों के साथ छोटा सा प्रैंक करेंगे और लोगों को हम ये बोलेंगे कि फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं 21 जुलाई को ईद बन रही है और मौलवी हज़रात बोल रहे हैं 10 ज़ी अल हज को। दोनों डेट सेम है, लेकिन यहाँ की आवाम अलग अलग किस्म के ख्यालात का इज़हार करेंगे, वो आपको सुनवाते हैं। और हम यहाँ आ जाएँ लेकवे पार्क में और हाँ, हम लोगों के दिमाग का बनाएंगे दही और उन्हें बनाएंगे बेवकूफ़। आप भी देखते रहना कि वो कैसे कैसे जवाब देंगे और आप भी इंजॉय करना और देखते रहें होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आपका नाम? जी अब्दुल कादिर। थोड़ा करीब हो जाए। मुझे ये बताएं, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? जी बिल्कुल कर लिए। और जो कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह लेना था? जी ले लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये ईद चूँकि करीब आ गई है तो ईद को लेकर एक छोटा सा मसला चल रहा है। फवाद चौधरी साहब का पता है आपको? जी बिल्कुल पता है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मेंबर हैं। जी, फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं कि 21 जुलाई को ईद करेंगे और मौलवी हज़रात जो कह रहे हैं वो बोल रहे हैं 10 ज़ी अल हज को ईद करेंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि कौन ठीक बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? देखिए सर, ये इशू शुरू से ही चलता आ रहा है। ये जो हमारा पुराना सिस्टम है, जैसे ये रवायत हलाल कमेटी है जी, तो वो शुरू से ही हमारा जो चांद का मसला है, कभी चांद नज़र आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में सेम डे में एक ही दिन के अंदर ईद होना चाहिए। पेशावर के अंदर हर बारी एक दिन पहले ईद का होना ये मतलब मामूल की बात है। ये एक प्रैक्टिस चल रही है, बहुत काफ़ी टाइम से ये प्रैक्टिस चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत दीजिए, आप लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली सवाद से, मिंगोरा सिटी से, और मैं इधर इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, जॉब फ्यूज। जॉब करने के लिए ईद की शॉपिंग हम कर ली है? ईद की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए इधर, ये 11-2 मरकज़ से। अच्छा, बकरे शक्रे भी ले लिए? तो बेसिकली तो हम लोग तो सवाद में उधर अपने गांव में कुर्बानी करते होते हैं ना? जी जी, हर साल करते हैं? हर साल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वैसे इस बार कौन सी चीज़ ली है आपने? बस वैसे उधर तो ज़्यादा हम लोग जो है ना ये गाय शाय भैंस वगैरह लेते हैं बेसिकली। बाज़ लोग जो है ना वो कुछ लोग बकरी बैल वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम लोग कुर्बानी करके मेरे हिस्से का भिजवाएंगे? कोई नहीं, अकेले ही खा जाते हैं, मैंने सुना है सारे। आप पठान है ना? जी जी पठान हूँ। बस वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, खुद ज़बा करते करके खुद फ्रिजों में रख लेते हैं। वाह भाई वाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सब लोग मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान लोगों का जो अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है, जो कुर्बानी की जाती है, इनको में से जो है ना रिश्तेदारों का हिस्सा होता है और हमसायों को होता है, और जो गरीब लाचार लोग होते हैं उनका भी हिस्सा होता जो है। लोग खुद रख लेते हैं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो वैसे तो फिर कुर्बाना तो ज़ाया हो जाती है, इसका कोई सवाब ही नहीं मिलता है ना। जैसे बारह में कुर्बानी हो गई, तो जो इस्लाम में जिसका जो बताया गया है, तो उसमें तो ये है कि आप लोग खुद भी खाया करो और हमसायों को भी दो और रिश्तेदारों को भी दो और गरीब और लाचार लोगों को भी दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अब्दुल मालिक। आप मुझे ये बताएं, ईद की शॉपिंग कर ली है? सब इंशाल्लाह हो गई है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक छोटा सा मसला चल रहा है ईद को लेकर, ठीक जी, है? जी। फवाद चौधरी का पता है आपको? हाँ बिल्कुल है, वो वज़ीर हैं। जी जी बिल्कुल, वज़ीर हैं, हुकूमत में है। जी। फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, मौलवियों के जो उन्होंने फ़ैसला किया उसमें कूद पड़े हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि 21 अप्रैल को, ये 21 जुलाई को ईद करेंगे, नहीं ठीक है? और मौलवी साहब कह रहे हैं कि 10 ज़ी अल हज को ईद करेंगे। कौन ठीक है? ये चांद पर डिपेंड होगा जी, जो अल्लाह ताला की जो चीज़ है ना उस पर डिपेंड होगा। मौलवियों की सुननी चाहिए। मौलवियों को नहीं, चांद जब बताएगा तो सबकी ठीक है। अगर चांद नहीं बोलता तो वो तो साइंसी ख्याल है। फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं मैंने जदीद टेक्नोलॉजी से चांद को देख लिया है, 21 जुलाई को ईद बन रही है। जी, जी। और मौलवी हजरात कह रहे हैं कि 10 ज़ी अल हज को। किसकी सुननी हम चाहिए? तो ये किसी की सुननी नहीं चाहिए। चांद नजर आया तो हक बनता है हमारा इस्लामी कानून के तहत, और अगर इन्होंने नहीं देखा तो ये फिर ऐसा नहीं मानेंगे हम। अच्छा चलें, हाँ। सवाल तो अपनी जगह। इससे पहले आप कुछ शेर सुना रहे थे, हाँ। काइंडली वो दो तीन। जी 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 जी। मुझे दिल मिला, मुझे गम मिला, मुझे पूजने को सनम मिला, मुझे क्या जहां में कम मिला, जो न मिल सका वो करार था। हाय हाय। आए थे बड़ी दूर से, जी हैं गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। जी, हैं तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। उनके बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसी तरह आपको जो भी कहेंगे मैं सुना सकता हूँ। जी, ठीक है और ना? कोई गाना शाना सुनाए? हाँ सुनाए, जो भी जी, कहें जी आपको मैं सुनाता हूँ गज़ल। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार तो नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? जी।
बीमार हैं बता दें, मैं चेकअप करने भी आई हूँ। कर लें। कर लें, अभी तो कह रहे थे मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन दी है आपको, आपने अगर कोई चेकअप करना है तो कर लें। फिर ठीक ठाक है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है मैं आप पे इतनी मेहनत करूँ। फोकस ऑन द टॉपिक। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे कंफ्यूज है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ। जो फवाद शाह है ना, वो कह रहे हैं कि 21 जुलाई को हम ईद करें, और जो मौलवी साहब हैं वो कह रहे हैं कि 10 ज़िलहज को करें। अब मैं क्या करूँ, किसकी बात सुनूँ? पहले आप बताएं फवाद को शाह क्यों बना दिया? बस शाह चौधरी सारे, अब क्या करें, लोग उसको क्या क्या नहीं बोलते, अब मैंने शाह बना दिया, इसमें कौन सी इशू है? अच्छा तो अब आप क्या पूछना चाह रही हैं कि ईद कब करें? कब करें, किसकी सुने? पोपल जई की सुने जी। पोपल जई जब ईद कह दो कर दें। कर दें, जब भी कहें कर दें। जब भी कह दें कर दें। पक्का कर दें? हाँ जी। कर दें। क्या चाह रही हैं? अब मैं बकरे की जगह आपके ऊपर छुरी फेर दूं? मेरे ऊपर छुरी फेरने का कोई फायदा भी नहीं है ना। हाँ ये भी है। वरना फिर आपके ऊपर जो लोग तंग आते वो आप पे फेरते। नहीं वो बकरे का मांस फिर ज्यादा निकल आएगा। अच्छा मैं बकरा हूँ? मुझे तो फिर आप ही नजर आ रहे हैं। क्या बकरा? अच्छा हाँ। चलें ठीक। लग रहे? नहीं। फिर आप अच्छा क्यों कह रहे? अच्छा तो आप क्या समझते हैं, मौलवी लोग ठीक हैं या फवाद चौधरी साहब? मैं समझता हूँ कि साइंसी टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, जो टूल्स हैं, जो एक टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहिए, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं या एनालिसिस आते हैं, क्योंकि बिकॉज आजकल दुनिया तो सारी टेक्नोलॉजी की बेस पे ही फाइट कर रही है ना। तो फवाद चौधरी साहब ने लास्ट टाइम भी जो एक ट्रायल हुआ था उस पर जो उन्होंने कहा था, तो सेकंड डे ये चीज़ वो प्रूव हो गई थी कि जो चांद है वो 2 दिन का था जी। तो फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चीज़ एक मैं रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि रात के 12 बजे बिल्कुल अनाउंस नहीं करना चाहिए, कि सो चुके होते हैं लोग, उनको पता ही नहीं होता कि कल क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग करना होती है, मामलात अपनी शेड्यूल को देखना होता है। रात के 12 बजे बिल्कुल अनाउंस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी की बेस पे फवाद चौधरी साहब का जो एक लाहे अमल होता है उसी की बेस पे ही अनाउंसमेंट करें। 10 ज़िलहज को ईद नहीं करनी चाहिए, 21 अप्रैल को ईद करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ईद 10 ज़िलहज को ही करनी चाहिए, लेकिन जो इनका एक शेड्यूल होता है। अभी आप बोल रहे थे 21 को करनी चाहिए। हाँ 21 को ही करनी चाहिए, क्योंकि वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो उन्होंने पीछे से सारा बैक पे जो उन्होंने एक कैलेंडर देखा है जी, जो इन्होंने अपना लाहे अमल तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये इनको ऑलरेडी इन्फॉर्म हो जाता है। अभी वो फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो आने वाले 10 सालों के लिए भी हम बता सकते हैं कि किस दिन ईद का दिन होगा, किस दिन कौन सा वाला कैलेंडर होगा, किस दिन कौन सी वाली हॉलीडेज़ होंगी इस्लामिक कैलेंडर का। बस लास्ट चीज़ ये बता दें, 10 को ईद करनी चाहिए, 10 ज़िलहज को, या 21 अप्रैल को? बस सिर्फ ये बता दें। 10 ज़िलहज को ही करनी चाहिए डेफिनेटली। जी थैंक यू। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, आप मुझे बताएंगे? थोड़ा मसला चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप बड़े हैं तो आपको अच्छा पता होगा, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। इसलिए कहते हैं ना अक्सर बड़ों से सीखना चाहिए, तो मैं आज आपसे सीखने आई हूँ। आप मुझे बताएं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 21 जुलाई को ईद होनी है, और जो मौलवी हज़रात हैं वो कह रहे हैं 10 ज़िलहज को होनी है। आप मुझे बताएं कौन सा ठीक है, हम किसकी सुने? तो अगर हम इस्लाम की रोशनी में ये बात डालें और ये बात करें, तो जो हुक्मरान है ना, तो उनका जो है ना बेसिकली उनका हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि आवाम का सारा दारोमदार है और फ़रज़ हर हुक्मरान का मानना चाहिए, मौलवियों का नहीं मानना चाहिए। मतलब ये तो आपस में नहीं, पहले कमिटमेंट करते हैं ना, ठीक है। तो बादशाह वक्त जो है ना उसका जो हुक्म होता है आवाम को मानना चाहिए। अच्छा आपके हुक्मरानों का मानना चाहिए, मौलवी सही नहीं बोलते, आप क्या मतलब ये है कहने का? नहीं, कहने का अर्ज़ ये ना, मौलवी लोग तो मौलवी हज़रात और इस तरह बड़े बड़े आलिम लोग हैं, ठीक है। उनका तो पहले हम उनका मान लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट बेसिक पे नहीं है, एक कमिटमेंट हो जाती है, फिर आगे से डिसीजन लेते हैं कि फलाना तारीख को जो है ना। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तुझी से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझी से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और
तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तकिया शिकी का वो ज़माना याद है। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी बेटा, आपकी बड़ी मेहरबानी। बोलें, आगे बोलें। आगे बस बस नेक्स्ट नहीं पूछना था, आप मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किसकी सुनूं, तो आपने कहा जी बस क्या करें। पोपल जई की सुन लें। हाँ उसी की सुनते हैं फिर। बस थैंक यू जी। मौलवियों की नहीं सुननी चाहिए? नहीं, मौलवियों की नहीं सुननी चाहिए। पोपल जई को आना है फिर, अगर अच्छा। मौलवी की नहीं सुननी चाहिए, वो मस्जिद के जो है वो इमाम है, मौलवी हैं। अच्छा वो इमाम है, और दूसरा क्या है? फवाद चौधरी तो वो तो साइंसों की मशीन के पीछे बैठा वो सही नहीं बोलता? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं सही बोलता। शहादत लेके मेरे ख्याल से अगर आप ईद की करें, डिसाइड करें कि ईद कब है, चांद को देख के करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे नहीं है कि आप पहले से 5 साल पहले सारा प्लानिंग करके बता दें कि भाई ईद इस दिन आ रही है, ऐसे नहीं होता होता। क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो चांद के उस पे जाता है, तो आप सोलर कैलेंडर को और अंग्रेज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को ही फॉलो करेंगे और हम चांद की शहादत लेकर ही ईद मनाएंगे। दोनों राइट नहीं है वैसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से दोनों राइट हों तो देखें, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हमने चांद भी देखना होता है, वो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही होता है, उसी के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप उसी के ऊपर पूरा कम्प्लीटली डिपेंड करें। आप लोगों को भी देख सकते हैं, शहादत भी देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप डिसाइड करें कि किस दिन ईद है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 10 ज़िलहज जो है वो 21 जुलाई को आई थिंक आ रही है। मैंने देखा नहीं है कैलेंडर, शायद में। अभी आपने कहा था दोनों राइट नहीं, मैं सिर्फ मेरे ख्याल से आई थिंक यही हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा आप बोल रहे हैं मोहतरमा, ये जो मैं किस लिए आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ? अगर मुझे सिर्फ आपका मुंह देखना है तो मुझे बता दें, मैं तो कुछ बोलूँ ही ना। मैं यहाँ चुप होकर खड़ी हूँ, पहले भी चुप थी, अभी भी चुप हूँ। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, लोगों से हमने सवाल किया और उन्होंने कैसे कैसे जवाब दी। आपको भी हंसी आई होगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा आई है। मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है। आई मीन चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जो आप अक्सर ही भूल जाते हैं। और वीडियो को स्किप ना किया करो, पूरी देखा करो, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो हमारे साथ भी। चले मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।